रहने वाले महलों की। हमें पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि वो लड़का पूरी तरह से, हर तरह से हमारी रानी के काबिल भी है कि नहीं। वहां मधुपुर जाकर रानी अपनी पढ़ाई का कोई फायदा भी उठा पाएगी कि नहीं। चाची, ये और इसके जैसे कितने सारे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने हमेशा बड़ों के किए हुए फैसलों की इज्जत की है और आज भी करता हूं। जब तक मैं खुद उस लड़के से नहीं मिलता, मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मैं फैसला। हाँ शुभम, मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा है कि शादी के बाद रानी अपने करियर को आगे बढ़ाए। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम अगर तसल्ली करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। जहां तक मैं जानती हूँ, राजलक्ष्मी जी का परिवार भी पढ़ा लिखा है और उन्हें रानी की प्रैक्टिस से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, तुम्हें अगर उस लड़के से मिलना है तो जरूर मिलो, तुम्हारा पूरा हक बनता है शुभम। एक काम करते हैं, हम राजलक्ष्मी जी को फोन कर देंगे और जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलने की तारीख तय कर लेंगे। ठीक है? ये ठीक रहेगा। पेशेंट को दवाई दी थी? अच्छा, 130। ओके, ठीक। ओके, बाय। रानी, हाँ? Congratulations। For what? तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? वेल, शायद इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें हमें ट्रीट देनी पड़ेगी, राइट? ट्रीट? वेल, हमें ट्रीट लेना आता है। पर आकाश, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? भाई दोस्त है तुम्हारे। वेल, ये बताओ, अपने फियांसे से कब मिलवा रही हो? वो मैं। रानी मैडम, हाँ? आपकी फ्रेंड बाहर आई है, हमेशा की तरह आपका इंतजार कर रही है बाहर। काजल आई होगी। मुझे जल्दी जाना होगा। आकाश, आई सी यू लेटर। ओके, बाय। रानी, हाँ? रानी अच्छा हुआ तो आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ घूम रहा है। यहाँ तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। रानी,
तू अपना पूरा दिन यहाँ कैसे बिता लेती है? इतना दर्द, इतनी तकलीफ है यहाँ। अब देखना, एक तरफ एक आदमी दर्द से तड़प रहा है और दूसरी तरफ कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। रानी, तू ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती है? तुझे घबराहट नहीं होती? पगली, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो अपना देखने का एक नजरिया है। और फिर मेरे लिए तो ये जगह मंदिर है जहाँ रोज मैं अपने मकसद की पूजा करती हूँ। पता है काजल, मेरा मकसद ही मेरी मंजिल है। लोगों का दुख दर्द बांटना, उनका दुख दूर करने की कोशिश करना। लेकिन मैं तुझे ये सब क्यों समझाने लगी? तू तो समझने वाली है नहीं। एक बात बता, हाँ? तू रोज उस हॉस्पिटल में क्यों आती है? हाँ? ये लो, अब जिससे मैं मिलने आई हूँ वो ही मुझे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रानी, अगर तू यहाँ नहीं होती ना तो मैं इस जगह पर कदम भी नहीं रखती। पर क्या करूँ, पास ही में मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, और तुझसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ। पता है, रोज मैं सोचती हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और रोज वो वादा तोड़ देती हूँ। देखा, आज आई ना मैं तुझसे मिलने। पगली, चल चल। दीक्षा, पता नहीं रानी, मेरा तुझसे क्या रिश्ता है, पर जब भी मैं तेरे साथ रहती हूँ ना, दिल को एक सहारा सा मिल जाता है। मैं अपने घर की सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ। हर सुबह जब भी उठती हूँ ना, तो बस यही सोचती हूँ कि मैं कैसे अपने भाई बहनों को एक अच्छी परवरिश दे सकूं और कैसे अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकूं। बस यही सोचते सोचते मेरे दिन का हर एक पल गुजर जाता है। काजल, तुझे पता है आज है ना ऋषभ की फोटो आई है। क्या? सच? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, आप आगे देके चलाइए। बता ना, तेरा प्रिंस चार्मिंग कैसा है? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो अब तक उसकी फोटो भी नहीं देखी है। वो तो ज्योति चाची के पास है ना। ये लो, देख लो इनकी समझदारी। रानी, तुमसे मांग क्यों नहीं लेती? कैसे मांगू और क्या कहूँ ज्योति चाची से कि चाची प्लीज मुझे ऋषभ की फोटो दिखा दीजिए ना, मरी जा रही उसकी फोटो देखने के लिए। ये अच्छा मेरी शर्मीली, डोंट वरी, मैं मांग लेती हूँ ऋषभ की फोटो। भैया जरा तेज चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज्योति चाची तैयार है ना? मैं आ रही हूँ। ये आपकी चाय। हाँ। सुनो, तुमने रानी को बता दिया ना कि राज लक्ष्मी जी का लेटर आया है? नहीं, मैंने अभी तक उससे कोई बात नहीं कही। सोचती हूँ कैसे कहूँ उससे ये बात। आज तक मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, और अब ये अचानक। देखिए, उसे हॉस्पिटल से लौट आने दीजिए, फिर मैं उसे लेटर भी दिखा दूंगी और ऋषभ की फोटो भी दिखा दूंगी। बेटी को क्या बताना है और कैसे बताना है, ये माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी की मीटिंग है। ओके? ये लो चाची, आज तो मुझे यकीन हो गया, पिछले जन्म में मेरा इस घर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। तभी तो जो मेरा मनपसंद खाना ना वो इस घर में बन जाता है। अब देखो ना, सुबह मैं सोची थी कि मुझे पालक के पकौड़े खाने हैं और आप उसी की तैयारी कर रहे हो। चाची, अब तो कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। प्लीज चाची, जल्दी कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। इस बारिश के मौसम में पालक के पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बाप रे बाप, कितनी बातें करती हो तुम। हाँ, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं भी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ, ठीक है? कहाँ
जीजा जी की तस्वीर तुझे तो पता ही होगा। नहीं काजल, मुझे नहीं पता। ये लो, इन्हें अपने होने वाली पति का कोई अता पता नहीं। अरे तुझे टीवी सीरियल्स के हीरोइंस की तरह एहसास नहीं होता? क्या उनके दिल की तरह तेरा दिल नहीं कहता? कहाँ है उनकी तस्वीर? ओके बाबा, नहीं होता है तो ना सही, चल तस्वीर ढूंढते। तो ये बात है, रानी को अपने राजा के बारे में सब पता है। फोटो ढूंढी जा रही है उसकी। रानी, 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 ये सब क्या है? क्या ढूंढ रहे हो मेरी अलमारी में तुम? हाँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो काजल है ना, उसे बैंगल्स देखनी थी। उसकी फ्रेंड की शादी है ना, तो क्या वो आपकी बैंगल्स देख सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो मेरे उस वाले ड्रॉर में रखी है और ये रही उसकी चाबी। ठीक है, थैंक यू चाची। और हाँ, वही पास में एक खास चीज रखी है, उसे छूना नहीं। नहीं चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपकी खास चीजें नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। रानी, जी चाची। क्या है ये? कुछ नहीं चाची। ये सब क्या है रानी? मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ बैंगल्स लेना और कुछ नहीं, तो फिर? सॉरी चाची। रानी, चाची हूं तुम्हारी। इन आंखों ने रानी को डॉक्टर रानी बनते हुए देखा है। तुम्हारे दिल की हर बात को जानती हूं। तुम मेरी बैंगल्स नहीं, तुम ऋषभ की फोटोग्राफ ढूंढ रही थी, है ना? चाची वो, हाँ भाई हाँ, अब तो तुम्हें बैंगल्स ऋषभ ही पहनाएगा। क्यों? चाची आप भी ना। अरे कहाँ जा रही हो शर्मा के अब? अरे ये क्या? ये ऋषभ का फोटो है या उसकी पूरी खानदान का? अब कैसे पता चलेगा कि तेरा ऋषभ कौन है? अब उसके चेहरे पे उसका नाम तो नहीं लिखा है ना? ये तू कहना चाहती कि ये हैंडसम लड़का तेरा ऋषभ है? पर तू इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? तूने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है।
रानी, कहीं ऐसा तो नहीं तू जिसे ऋषभ समझ रही है वो तेरा देवर या जेठ निकले? काजल, हंस क्यों रही है तुम? बोलो 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 ना, हंस क्यों रही है तुम? अरे मेरी प्यारी बहना का गेस कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुमने सही सही पहचाना है। ये बीच में हैंडसम लड़का है ना, यही तुम्हारा ऋषभ है। देखना, फोटो भेज दिया सिर्फ। अरे ये भी क्या बात हुई? उसे तो खुद चलकर यहां आना चाहिए था। आखिर मेरी प्यारी बहना को ब्याह कर ले जा रहा, उसके साथ उसकी सारी जिंदगी गुजारनी है ना। कोई आम बात नहीं है। ये रानी आ रहा है, वो 2 दिन बाद तेरा ऋषभ यहाँ आ रहा है। ऋषभ यहाँ 2 दिन बाद? रानी, आज जिसकी फोटो देखी है ना, वो खुद यहाँ प्रकट होने वाला है। चलो अच्छा है, आज तक जिसके बारे में सिर्फ सुना है ना, उसके दर्शन भी हो जाएंगे, है ना मजे की बात? रानी अब हंस दे ना, ये तो है ही बोरिंग, तू तो हंस दे, है ना? I'm so happy for you. मुझे भूलोगी तो नहीं ना? पक्का। माँ साहब, माँ साहब, पानी पी लीजिए। माँ साहब, हमारे ऋषभ बाबू कल जा रहे हैं रानी बिटिया से मिलने। जमुना जी मुझे जरा बिठाना। जी माँ साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़े दिनों बाद कोई खुशी का समाचार आया है, वरना जब से ऋषभ के माता पिता का स्वर्गवास हुआ, इस घर में तो सब कुछ बदल गया। और रानी बिटिया के घर वालों को अगर इसकी भनक लगती तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रानी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, हर अड़चन दूर करेंगे।